मैं अब आप दोनों से एक शख्स का नाम जानना चाहती हूँ जो शुरुआती दिनों में आपके लिए जैसे मेंटोर की तरह, या जो आपको बताता है ना कि एक्टिंग ऐसे है ऐसे नहीं है, या आपको थोड़ा सा कोई गाइड कर देता है। गॉड फादर तो नहीं, कितने लोगों के नहीं होते इंडस्ट्री में, बट शुरुआती दिनों में वो एक इंसान जो आपके लिए बहुत ऐसे बड़ा सहारा बन गया, या जिसने आपको गाइड किया। वैसे तो बहुत से लोग लाइफ में आते हैं, लेकिन मैं जैसे कि मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे गाइड किया। मैं तो वहीं से शुरू करूँगा ना, जिन्होंने मुझे ये कहा कि तुम मुंबई जाओ, जिन्होंने ये मुझे कहा कि फिर वहाँ जाकर इप्टा ज्वाइन करो, थिएटर ज्वाइन करो, जो हमेशा मुझे गाइड किया करते थे और जो मुझे जो भी मैं काम करता था उसके बारे में बताया करते थे कि यार तुम्हारा ये रोल मुझे अच्छा लगा, ये थोड़ा और ऐसा हो सकता था, वैसा होता था। वो मिस्टर सुरेश जरगर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं यहाँ मुंबई आया। मुंबई आकर के मुझे जिन लोगों ने इम्प्रेस किया और जिन लोगों ने मुझे गाइड किया और जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, उनमें से महेश भट्ट साहब हैं एक, तो जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया और पहचान दी। और आपने देखा होगा कि हर फिल्म में मुझे डिफरेंट रोल दिया उन्होंने, हर फिल्म में। तो एक शायद उन्होंने मुझे पहचाना या जो भी है ना, तो वो उनको कह सकता हूँ मैं। और वो तो डायरेक्टर हो गए, लेकिन एक्टर्स में मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फ़ैन रहा। आमिर खान का, आमिर खान में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो फिल्म के बारे में सोचते हैं, सीन के बारे में सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि जितने भी करेक्टर इस सीन में है या इस फिल्म में है सब अच्छा काम करें। आपने देखा होगा कि हमें राय प्यार के जूही चावला के साथ, मतलब वो आदमी अपने बारे में कम, अपने करेक्टर के बारे में जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा को आर्टिस्ट के बारे में सोचता है। वो साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इसको ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ। अकेले हम अकेले तुम, बहुत जल्दी शुरू कर देता हूँ। आई वॉज प्लेड लॉयर फॉर आमिर खान, है ना। परेश रावल लॉयर थे मनीषा कोइराला के। फेमस स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। एक छोटा सा सीन मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर कि वो सीन हुआ तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाई। आमिर खान इसे मंजूर, यार ये सीन मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, जो पॉइंट है ना जो मेरा लॉयर कह रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ, वो क्या हो सकता है। तो बोली नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो इसे तो क्या हो सकता है, वही मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग सोचें क्या हो सकता है, इसको शूट मत करो। उन्होंने कहा नहीं यार ये शूट करना मुझे बहुत ज़रूरी है, कि मेरे पास बाकी सब आर्टिस्ट हो, मेरे पास सेटअप भी नहीं है, स्टूडियो भी नहीं है, तो क्या करें, इसको फ़ोन कर रहे हैं, इसको फ़ोन करें। मंसूर का प्लीज़ लेट मी शूट ये सीन, क्योंकि समझ में नहीं आना तो देख लेंगे बाद में, यार कर देते हैं। तो शूट कर लिया, लेकिन उस आदमी ने छोड़ा नहीं उस सीन को, जबकि वो सीन मेरा था। तो नीरज वोरा हुआ करते थे एक्टर डायरेक्टर, उनकी डेथ हो गई। वो भी उस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे और राइटर भी थे। तो वो 6 बजे हमारा पैकअप हुआ, और 6 बजे पैकअप हुआ तो हम घर चले गए। 8 बजे आई गॉट फोन कॉल फ्रॉम आमिर, मुश्ताक साहब आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर घर पहुंच गए। मैंने कहा जी घर पहुंच गए। सोते कितने बजे। 10:30-11 बजे तक। ठीक है, वी गॉट द पॉइंट, ही सेड, वी गॉट द पॉइंट, और हम उसको लिख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, चलो ठीक है हम आपको बताते हैं सीन। फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया, फिर बोलते हैं कि हमने सीन लिख लिया है। ओके, ऑलमोस्ट सीन लिख लिया है हमने। तो तब 9:30-10 बज गए थे। तो बोले फिर हम आ रहे हैं आपके पास सीन लेके। ऐसे आमिर आपको हकीकत बता रहा हूँ ये बात में। और मैं उस वक्त मतलब अंधेरी वेस्ट में मॉडल टाउन हुआ तो करता था। एक मेरा एक छोटा सा फ्लैट था, उसमें 1 रूम किचन ही कह सकते हो आप उसको, उसमें मैं रहता था अपने 2 बच्चों के साथ, बीवी के साथ। एंड मैंने कहा एक काम करो, आप अपने ड्राइवर को मुझे फ़ोन दो, मैं अपना एड्रेस समझाता हूँ उसको, एंड वो मुझे लिख करके दे देगा, वो सीन दे देगा, मैं पढ़ लूँगा। तो वो चाहते थे कि आप सीन पढ़ के और सीन समझ के सोएं, क्योंकि कल सुबह मैं इसको रीशूट करना चाहता हूँ। अच्छा आप प्लीज़ आप मुझे ड्राइवर को फ़ोन दो। तो ड्राइवर को फ़ोन दिया, ड्राइवर को मैंने अपना सब पूरा एड्रेस समझाया कि ये आप सीन ले आओ, मैं पढ़ के 2-3 बार पढ़ के मैं सोऊंगा, ठीक है ओके। तो उसके फिर कट हो गया फ़ोन। 11:30 बज गया, 12 बज गया। मैं अब कौन आएगा, देखते हैं कल करेंगे। 12:15 बजे बेल हुई, दरवाज़ा मैंने खोला, ड्राइवर सामने खड़ा हुआ था। मैं लाओ सीन। बोले नहीं सीन तो नहीं है। तो मैंने क्यों आए। तो साहब नीचे खड़े हुए, आमिर खान 12:15 बजे रात में मेरी सोसाइटी में सीन लेके खड़े हुए।
दिस इज फैक्ट आई एम टेलिंग। क्या कमिटमेंट है ना ये मैं कह रहा हूँ, आर्ट of के course। वजह से। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। और उस आदमी ने, और आई रिमेम्बर वेरी मच, अब मेरी सोसाइटी के लोग सब बालकोनी में आ गए थे, आ भी रहा ही डिडंट केयर, और बाहर खड़ा हुआ है निकर पे। आई रिमेम्बर सिगरेट पी रहा था और मुसाक साहब सॉरी। अरे मैंने कहा हाँ मेरे भाई, आप यार 12:15 बजे यार आइए मेरे घर। मैंने कहा मेरे बच्चे भी सो गए। पर नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे हम, ऊपर नहीं जाएंगे, घर में नहीं गए थे। तो गेट में जो लैम्प पोस्ट होता है वो जो, उसके नीचे खड़े होकर आइए सीन, मुझे पूरा सीन सुनाया। ऐसा हमारे वाकई कमाल का सीन लिख के लाया था।